देखिए आप देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट क्लास 10th में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है जिसके बारे में आप जानिए। पहले क्लास 10th में कौन कौन सब्जेक्ट है। सबसे पहले आप हम लोग क्या पढ़ेंगे, गणित, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स। ये आपका कितना नंबर का इससे पूछा जाता है क्वेश्चन, 100 मार्क्स का ही होता है। फिर दूसरा आप क्या है, हिंदी, ये भी आपका क्या नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है। फिर तीसरा विषय का नाम क्या है, संस्कृत, ये कितना नंबर का होता है, 100 नंबर के। फिर आपका है विज्ञान, ये भी आप इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में साइंस बोलते हैं, ये कितना नंबर का होता है, 100 नंबर के। 100 नंबर है जिसमें आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। आप 20 नंबर जो प्रैक्टिकली है, जो आपको कहाँ से मिलता है, स्कूल से मिलता है। यही सेम पैटर्न आपको ई में भी होता है। इसमें भी आपका क्या है, थ्योरी से 80 मार्क्स मिलता है और प्रैक्टिकल से आपका कितना मिलता है, ये 20 मार्क्स का मिलता है। ये मार्क्स 20 मार्क मिलता है, तो टोटल कितना हुआ, 80 नंबर आपका क्वेश्चन प्रश्न पूछेगा 80 नंबर के। अब 20 नंबर आपका स्कूल से कितना हुआ, 100 नंबर हुआ। यही आपको 5 विषय के आपको क्लास 10th में नंबर जुड़ता है। इंग्लिश आपका क्या है, कंपलसरी, इसका क्या है, अगर इंग्लिश में आप 0 नंबर लाए तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन ये आपका इतना ही नंबर का प्रश्न वहाँ पूछा जाएगा। 500 मार्क का एग्जाम होगा टोटल। 500 कितने नंबर का एग्जाम होगा आपका, 500 नंबर का एग्जाम होगा। जो इंग्लिश है वो भी आपका 100 मार्क्स, लेकिन इसका नंबर आपको क्लास 10th में नहीं जुड़ता है। अब देखिए ये 150 नंबर से 224 नंबर तक आप लाते हैं, तो उसको आपको कहा होता है, थर्ड डिवीजन में गिनती करते हैं। कौन डिवीजन में, थर्ड डिवीजन में। आप देखिए 225 नंबर से 299 नंबर तक आप लाते हैं, तो आपका क्या होगा, इस सेकंड डिवीजन से आप पास करते हैं। 300 या 300 प्लस नंबर लाइए, 300 या 300 जितना प्लस लाइए, क्या होगा, आपका फर्स्ट डिवीजन होता है। आप देखिए आपका मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जिसके बारे में जाने। सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है, इसमें टोटल आपको चैप्टर क्यों पढ़ना है, 15 चैप्टर है। क्या चैप्टर है, 15 चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद, क्या है, पॉलिनोमियल। तीसरा चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। चौथा चैप्टर का नाम है आपका क्या, द्विघात समीकरण, इसको कोऑर्डिनेट इक्वेशन कहते हैं। पांचवा चैप्टर का नाम आपका क्या है, समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। छठा चैप्टर का नाम आपका क्या है, त्रिभुज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। सातवां चैप्टर को क्या बोलते हैं, नियामक ज्यामिति पढ़ना है। सातवां चैप्टर क्या पढ़ना है, नियामक ज्यामिति पढ़ना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2D कहा जाता है। 2D के मतलब होता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। आपका क्लास 10th में ये दो चीज हम लोग पढ़ेंगे, या इसको 2D भी कहा जाता है, एक्स अक्ष और वाई। लेकिन जैसे ही आप 11th क्लास में एंट्री मारता है तो हम लोग 3D पढ़ते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष। लेकिन आपको क्लास 10th में 2D पढ़ना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। फिर अगला है आपका 8वां चैप्टर, त्रिकोणमिति का परिचय, या इसको त्रिकोणमिति बोलिए। कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ, क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है। 9वां चैप्टर पढ़ना त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ट्रिग्नोमेट्रिक इंडेक्स होता है, या इसको एक्सपेरिमेंटल ही बोलिए, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एक्सपेरिमेंटल, या इसी का नाम क्या है, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं 9वां चैप्टर का। 10वां चैप्टर जो आपका पढ़ना क्या है, वृत्त, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। फिर 11वां चैप्टर क्या है आपका, रचनाएं हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। 12वां चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 13वां चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस, माने होता है पृष्ठीय, एरिया माने क्षेत्रफल, एंड माने एवं या तथा कहिए, अब वैल्यू माने आयतन होता है। 14वां चैप्टर पर क्या, सांख्यिकी, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में होता है स्टैटिक्स बोलते हैं। 15वां चैप्टर का नाम क्या है, प्रायिकता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। देखिए आपका सिलेबस देखिए, सबसे पहले गणित के कि माने कौन कौन से खंड है। देखिए यूनिट नंबर 1 में हम लोग पढ़ते हैं, इसका नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। 21 नंबर के पूछता है, इससे 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। एगो
एगो 2 नंबर का 3 गो ऑब्जेक्टिव। इसमें पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। यूनिट नंबर 2 में हमको पढ़ना क्या, अलजेब्रा, जिसको हम क्या कहते हैं, बीज गणित कहते हैं। कितने नंबर का पूछता है इससे प्रश्न, 20 नंबर का पूछा था इस चैप्टर से। अब अलजेब्रा में कितने चैप्टर होते हैं देखिए। पहला चैप्टर इसका नाम है, जैसे देखिए चैप्टर नंबर 2 इसमें आता है जिसका नाम है बहुपद। चैप्टर नंबर 3 आता है जिसका नाम क्या है, दो चर रैखिक समीकरण। फिर चैप्टर नंबर 4 आता है जिसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण। अगला देखा जाए यूनिट नंबर 3 में, जिसको हम कहते हैं सीरीज यानी श्रेणी, इससे कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 5 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाता है। जिसमें आपको एक जो चैप्टर आता है 5वां नंबर चैप्टर में पढ़ते हैं, इसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी। अब कहता है यूनिट नंबर 4 है, इसका नाम यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्री नाम है इस यूनिट नंबर 4 का, जिसका हिंदी क्या होता है, ज्यामिति। इससे प्रश्न जो पूछा जाता है कितने नंबर का पूछा जाता है, 20 मार्क्स का पूछा जाता है। अब ज्योमेट्री में हम कौन कौन चैप्टर के अध्ययन करते हैं, एक चैप्टर जिसका नाम क्या है, त्रिभुज। दूसरा चैप्टर इसका नाम क्या है, वृत्त। तीसरा चैप्टर जो पढ़ना है उसका नाम क्या है, रचना। लेकिन आपको किताब के हिसाब से देखा जाए तो छठा चैप्टर का नाम क्या है, त्रिभुज, और जो 10वां चैप्टर है उसका नाम क्या है, वृत्त। लेकिन 11वां चैप्टर का नाम क्या है, रचनाएं। अब आपका देखा यूनिट नंबर 5 है, मेंसुरेशन, जिसका हिंदी क्या होता है, क्षेत्र मिति होता है। क्या होता है, क्षेत्र मिति होता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कितने मार्क्स है, 20 मार्क्स का इससे प्रश्न पूछा जाता है। इसमें चैप्टर नाम आपका 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। फिर चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। यूनिट नंबर 6 है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसका नाम क्या है, इससे 20 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। सांख्यिकी और प्रायिकता, इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे सांख्यिकी और प्रायिकता पढ़ते हैं, इस चैप्टर का नाम है। फिर हम लोग इससे प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें अगला चैप्टर है यूनिट नंबर 7 है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। इससे जो प्रश्न 20 मार्क्स का पूछा जाता है, क्या मार्क्स है, 20 मार्क्स के। इसमें आपको 8वां चैप्टर पढ़ना है, इसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। 9वां चैप्टर जो इसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहिए या ऊंचाई और दूरी कहिए, कोई दिक्कत। देखिए एनसीईआरटी में क्लास 10th में आपका देखिए गणित में कितने चैप्टर टोटल पढ़ना, 15 चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर का हिंदी क्या होता है, अध्याय। कितने एक्सरसाइज है, यानी 56 यानी प्रश्न कितने हैं, 56 पढ़ना है। क्वेश्चन इसमें कितने हैं, 619 प्रश्न है टोटल। अब देखा जाए पहला में हम लोग को पढ़ना है क्या है, वास्तविक संख्या। इसमें कितने एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज है, यानी प्रश्न 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसे करके है। टोटल प्रश्न कितने हैं, 40 है। दूसरा क्या पढ़ना है, बहुपद। इसमें टोटल एक्सरसाइज कितने हैं, 4 हैं। टोटल प्रश्न की संख्या कितना है, 29 है। फिर चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम दो चर रैखिक समीकरण। इसमें एक्सरसाइज कितने हैं, 7 हैं। टोटल प्रश्न की संख्या कितना है, 77 है। फिर अगला चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण, चौथा चैप्टर में। और चौथा चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण, उसमें प्रश्नावली के है 4, एक्सरसाइज कितना है, 4। अब प्रश्न टोटल कितने हैं, 44 को है। उसी प्रकार से 5वां चैप्टर का नाम है क्या, समांतर श्रेणी। इसमें एक्सरसाइज कितने हैं, 4 हैं। टोटल प्रश्न कितने हैं, 97। फिर आपका क्या है, त्रिभुज है। इसमें कितने एक्सरसाइज है, 6। टोटल प्रश्न की संख्या कितने हैं, 68 है। 7वां चैप्टर का नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें टोटल एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे कितने, 4 पढ़ेंगे। टोटल प्रश्न की संख्या कितना है, तो 39 है। अगला है त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति पर केवल एक्सरसाइज कराना है, 4 एक्सरसाइज। प्रश्न कितने हैं, टोटल 50 है। 9वां चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ये क्या इसका एक्सरसाइज केवल इसमें है, एक है। प्रश्न की संख्या कितने हैं, 16 है। 10वां चैप्टर का नाम क्या है, वृत्त है। इसमें एक्सरसाइज कितने हैं, 2 गो हैं। अब प्रश्न की संख्या कितना है, 17 है। रचना है, चैप्टर नंबर 11 में के नाम क्या है, रचना। इसमें कितने 2 एक्सरसाइज है, और दोनों एक्सरसाइज में कितने प्रश्न है, 14 प्रश्न है। 12वां चैप्टर का नाम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें एक्सरसाइज की संख्या के है, 3 गो है। टोटल प्रश्न की संख्या कितने हैं, 35 है। 13वां चैप्टर का नाम क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें एक्सरसाइज कितने हैं, 5 एक्सरसाइज है। 5 एक्सरसाइज मिला के प्रश्न कितने हैं, 38 है। 14वां चैप्टर का नाम क्या है, सांख्यिकी। इसमें कितने एक्सरसाइज हैं, 4 एक्सरसाइज। टोटल प्रश्न की संख्या कितना है, 25 है। 15वां चैप्टर का नाम क्या है, प्रायिकता। इसमें टोटल एक्सरसाइज कितना है, 2 गो है। और टोटल प्रश्न की संख्या कितने हैं, तो 30 प्रश्न है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो का नाम ना भूलें।